वेलकम टू बासु क्लासेस। आई एम बासु। आज क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का सलूशन देखेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे। एक्सरसाइज 1.3 में 9th क्वेश्चन है। इसको हमने 2 पार्ट में किया है। फर्स्ट पार्ट में 1 to 3 क्वेश्चन जो कि हम पहले कर चुके हैं, आप उसे ज़रूर देख लें। और सेकंड पार्ट में 4 to 9 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए फोर्थ से क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? With your teacher and classmate discuss why the answer make sense। तो आइए पहले हम 0.999 को P/Q के फॉर्म में करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 3 में किया था। तो लेट्स एज्यूम x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। सो ये यहाँ पे कौन से ये 1 डिजिट रिपीटिंग है 9। तो आपको पता है 1 डिजिट रिपीटिंग हो तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई। 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। देखिए हम इसको वापस किस फर्दर फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.999, ये वैसे ही है जैसे ये था, तो ये x हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। तो क्या हो गया, 9x इज इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/9। तो यानी x इक्वल टू 1। सो डू यू सरप्राइज बाय आंसर 0.9999 इज इक्वल टू 1 इज लाइक फेयर समथिंग। आप या कोई भी कंफ्यूज हो यार, यस 0.999 इज इक्वल टू 1, डज इट मेक सेंस? यस इट्स मेक सेंस। इन व्हाट केस? सपोज ये रिप्रेजेंट करता है कि 0.99 जब इनफाइनाइट टाइम हो तो इक्वल टू किसके होता है, अप्रॉक्सीमेट इसके 1 किया। ओके, सो if 0.9999 is so many times and you increase the repeat the ninth maximum time is equivalent to 1। होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, what can be maximum number of digit be repeating in the block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। तो पहले ये हमें कहता है कि 1/17 में कितने मैक्सिमम नंबर रिपीट हो सकते हैं। तो जनरल जो रूल होता है कि मैक्सिमम रिपीटिंग कितनी हो सकती है, वो जो उसका जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे एक कम हो सकता है। तो हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, वो कितने ब्लॉक में हो सकता है, 16 डिजिट के ब्लॉक में रिपीटिंग हो सकता है। और हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से वेरीफाई करके देखेंगे। तो हम क्या पाते हैं डिवीजन से कि 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, 0.58823529
4 1 1 7 6 4 7 ये रिपीटिंग होंगे। ओके, सो मैक्सिमम ब्लॉक जो रिपीटिंग होंगे वो क्या होंगे 16 ब्लॉक। ओके, इज लेस देन 17। ओके, अब इस जो हमारा आंसर आया है उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से वेरीफाई कर लेते हैं। आइए डिवाइड करते हैं 1/17 को। 1/17 100। आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आप इसको इस तरह के पैटर्न में देखेंगे जो मैंने करके देखा है। ये फर्दर डिवाइड होता जा रहा है, फर्दर डिवाइड होता जा रहा है, फर्दर डिवाइड होता जा रहा है, फर्दर डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ जाके रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो आप खुद से 1/17 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्सपेंड कीजिए डेसिमल एक्सपेंशन में। ओके, फिर देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये 6 क्वेश्चन करते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are the integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? आइए देखते हैं। मैंने अब कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। 3/2 को हम 1.5 के डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। 2/5 को 0.4 के डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। 7/8 को 0.875 के डेसिमल एक्सपेंशन पे लिख सकते हैं और सेम 7/10 को 0.7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो Q है उसमें थोड़ा सा पैटर्न देख पा रहे हैं। और पैटर्न क्या है, 2 जो हमारा Q है वो क्या है, वो Q जो आ रहा है हमारा वो क्या है 2 है। Q जो है 5 है। Q जो है हमारा क्या आ रहा है, देखो हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 के पावर में आ रहा है। क्या आ रहा है 2 के पावर में आ रहा है। और इसी तरह 5 के पावर में आएगा। 7/10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5, या दोनों 2 और 5 के मल्टीपल में है Q। तो हम यहाँ से इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं Q जो है वो 2 हो सकते हैं या 2 के पावर में हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या 5 के पावर में हो सकते हैं, या 2 और 5 के मल्टीपल या 2 और 5 के पावर के मल्टीपल में हो सकते हैं। तो उस केस में जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो टर्मिनेटिंग आता है। होप इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बेसिकली ये हमें राइट डाउन करने के लिए कह रहे हैं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग भी हो। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा सेंस लगाना है बस। हम तो पता है ऐसे जो नंबर होते हैं इनफाइनाइट्स होते हैं, तो हमें लिखना भी है, रिपीट भी करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लिखने के लिए जनरली ध्यान रखा कीजिए कि रिपीटिबिलिटी लानी है। एक पैटर्न ढूंढ लीजिए, उसको रिपीट कर दिए 1.01, फिर 2 जीरो लगा दीजिए, फिर 1, फिर 3 जीरो लगा दीजिए, फिर 1, फिर 4 जीरो लगा दीजिए, फिर 1, है ना। आप इस तरह से एक्सपेंशन लिख सकते हैं। इसी तरह से आप 2 के साथ भी कर सकते हैं। 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 टाइम 2 एंड सो ऑन। आप इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अब इसके अलावा भी आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप देखिए, जैसे हम आप पाई लिखते हैं, पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई क्या है, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 3.1415 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप कोई भी 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं, जैसे कि आप जो आपको याद हो या इस तरह के पैटर्न में। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में। कहता है 8 क्वेश्चन, फाइंड द 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो
बेसिक करना है। इस 5/7 और 9/11 को हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना तो आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आइए हम देखते हैं 5/7 को कैसे लिखा जा सकता है। 5/7 को लिखा जा सकता है 0.71428 जो सेकेंड है 9/11 इसको कैसे लिखा जा सकता है 0.8181 रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट। इस तरह के क्वेश्चन को अब देखिए हमें इन दोनों के दशमलव वाले क्वेश्चन के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो सिंपल पैटर्न ढूंढिए और इसको लिखने की आदत डालिए, क्योंकि आप अगर हम कॉम्प्लिकेशन फॉर्म में जाएंगे, कुछ अलग फॉर्म में जाएंगे तो लिखने में कन्फ्यूजन होगी। अब ये 71 है तो आप 72 को कंसीडर कर लीजिए। 3 लिखना है 72 10 72 20 73 72 ही लिखे 20 जगह 30 70 के बाद 40 ऐसे आप आगे जा सकते हैं। इसी तरह 74 के फॉर्म 73 के फॉर्म में लिख लेते हैं 0 73 20 73 30 73 40 लिख देंगे सो ऑन। इसी तरह से हम लिख देंगे 74 0 74 20 74 30 एंड सो ऑन। तो आप इस तरह से किसी भी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। इससे आप एक चीज़ समझ गए कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो हमने ये 3 नंबर लिखा है बिटवीन 5/7 और 9/11 के फॉर्म में। 9th क्वेश्चन कहते हैं क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल के एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था रेशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। सेकेंड नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। अनदर फॉर्म में इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है √23 क्या है, रेशनल है, रेशनल है। तो क्योंकि 23 एज प्राइम नंबर भी है और इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या नंबर है, इरेशनल नंबर। अब हम जो हमने स्क्वायर रूट निकालने के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। ओके, अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, √25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। तो 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है 0.3796। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल नंबर। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 478। आप देख रहे हैं कि 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैंने ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन 1.10 100 130 140 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
थैंक यू।